यूजी का जन्म उप्पलरी गोपाला कृष्णमूर्ति के नाम से 9 जुलाई सन 1918 के दिन मछलीपट्टनम के पास स्थित गुडीवाड़ा आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 22 मार्च सन 2007 के दिन वेले कोर्सिया इटली में हुई थी। उनके जन्म के पश्चात 7 दिनों में ही उनकी माता का देहांत हो गया, तो उन्हें अपने नाना के साथ ले जाया गया, जो कि एक बड़े थियोसॉफिस्ट एवं विद्वान वकील कुटुंब से थे तथा एक धनवान व्यक्ति भी थे। नाना के पदचिन्हों पर बालकृष्ण जी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गए और वो सब किताबें पढ़ने लगे। प्रसिद्ध दक्षिणात्य अभिनेत्री गौतमी के परिवार के साथ यूजी के नज़दीकी संबंध थे तथा उनकी पौत्री सौम्या बोल्ला प्रगड़ा एक शॉर्ट फिल्म मूवी डायरेक्टर, अभिनेत्री एवं लेखिका के तौर पर प्रसिद्ध है। 14 से 21 वर्ष की आयु के दौरान यूजी ने करीब करीब सारे आध्यात्मिक अनुष्ठान एवं उनके अनुभवों को जान लिया था कि वो कैसे, क्यों और किस प्रकार से होते हैं, यह किए जाते हैं। इसके पश्चात यूजी को लगा कि किसी अधिकृत गुरु की निश्रा में यह सीखना अति आवश्यक है और वे उन दिनों के प्रसिद्ध स्वामी शिवानंद जी के दिव्य जीवन संघ के आश्रम में गए। स्वामी जी पहले विदेश में चिकित्सक थे, लेकिन जब उन्हें हिंदू धर्म के ज्ञान की अहमियत का पता चला तो वे डॉक्टरी छोड़कर भारत में आ गए थे एवं योग वगैरह भारतीय विद्याएं सिखाने लगे थे। यूजी को सब सीखा हुआ प्रतीत पड़ा और वे उन दिनों की मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जुड़े, जहां उन्होंने साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, मिस्टिसिज्म एवं साइंस को चुना, लेकिन एक भी विषय को लेकर उन्होंने स्नातक तक का अध्ययन संपन्न नहीं किया। पाश्चात्य एवं पौर्वात्य अर्थात ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों तरीकों से अध्ययन एवं साधना, पठन एवं प्रयोग दोनों करने पर उन्हें इनमें से कुछ असाधारण नहीं लगा। इसे ऐसा समझें कि यूजी की आंतरिक खोज को न विद्यालय और न आश्रम संतुष्ट कर पाए। आखिर यूजी पहुंच गए उन दिनों के प्रसिद्ध संत रमन महर्षि के पास। सन 1939 में 24 वर्ष की आयु में यूजी तिरुवन्नमलई रमण आश्रम पहुंचे और उन्होंने रमन से पूछा कि ये चीज जिसे मोक्ष कहा जाता है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? महर्षि ने युवक के सामने देखा और बोला कि मैं तो दूं, लेकिन तुम ले सकोगे? इसके बाद यूजी का अध्यात्म और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। हालांकि रमन का उत्तर यूजी को अहंकार से युक्त लगता है, लेकिन इस साक्षात्कार के बाद यूजी आध्यात्मिक खोज को छोड़ अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। चार्ल्स वेबस्टर लेडबिटर, जो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति को बुद्ध बनाने वाले थे, उनके व्यक्तिगत पुस्तकालय को थोड़े दिन यूजी ने संभाला। बाद में वे थियोसॉफी के अंतरराष्ट्रीय वक्ता एवं प्रवक्ता बन गए। थियोसॉफी के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में यूजी ने विदेश यात्राएं की, जिसमें नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी एवं यूनाइटेड स्टेट्स का समावेश होता है। वहां से वापस आकर सन 1945 में 25 वर्ष की आयु में सुंदर युवती कुसुम कुमारी के साथ उप्पल का विवाह संपन्न हुआ।
1947 से 53 तक यूजी जे कृष्णमूर्ति के व्याख्यान सुनते रहे, उनके अत्यंत निकट रहे, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मैत्रीपूर्ण संबंध हुए तथा वे उन्हें सवाल भी पूछते रहे, लेकिन आखिर तृप्त ना होने पर उनसे अलग हो गए। यूजी 1955 में अपने बड़े बेटे का इलाज करवाने के लिए पत्नी के साथ अमेरिका चले गए। बाद में पत्नी एवं बच्चों को अपनी संपत्ति तथा अन्य सहाय देते हुए यूजी अपनी अलग ही यात्रा पर अकेले निकल पड़े। वे फ्रांस गए, स्विट्जरलैंड गए, जीनीवा और जूरिच भी गए, घूमते रहे, देखते रहे। यूं ही जीनीवा में उनके पैसे खत्म हो गए। अब उनके जीवन में कोई हेतु ना था, लेकिन वहां उन्हें एक लेडी मिल गई, वैलेंटीना, जो उन्हें अपने साथ ले गई और उसके बाद यूजी स्विट्जरलैंड में रहने लगे। काफी समय तक तो एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअलिटी का उनसे कोई नाता नहीं रहा, लेकिन फिर 1967 में उनके मन को अध्यात्म ने घेरा। खास रूप से अब बुद्ध के प्रति उन्हें एक गहरा आकर्षण होने लगा। उन दिनों जे कृष्णमूर्ति सानेन में व्याख्यान दे रहे थे, जहां उन्हें सुनकर यूजी को लगा कि उनके ही अंतर की अभिव्यक्ति जेके अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। खैर, पूरी कहानी तो बड़ी रोचक है, लेकिन सारांश के रूप में यह है कि उसके बाद यूजी के जीवन में एक असाधारण घटना घटती है और वे पूरे बदल जाते हैं। फिर से इन सब को छोड़कर यूजी अकेले बैठे थे और अचानक उनके साथ एक घटना घटी, जिसे वे विपत्ति के रूप से व्यक्त करते हैं। इस घटना ने उनके शरीर को पूरा झकझोर दिया और उसमें से जैसे मन नाम की उस वस्तु को फेंक दिया, जिसे यूजी ने फिर कभी देखा नहीं। अब यूजी एक शरीर थे जिसके अंदर का मन खत्म हो चुका था। उनका शरीर चमक रहा था और चेहरा अचानक तेजस्वी हो चुका था। उनकी स्किन या चमड़ी मुलायम हो चुकी थी। उन्हें स्वयं के नर या नारी होने का कोई ज्यादा भेद महसूस नहीं हो रहा था। एक सुंदर लड़की का कोमल हाथ हो या किसी लकड़े के टेबल का पाया, यूजी के लिए एक समान स्पर्शानुभूति वाला बन गया। यूजी सिर्फ देह बन चुके थे, जो सिर्फ ज्यादा जीने एवं अच्छी तरह से यानी कि स्वस्थ जीने के लिए इच्छुक था, और वह खुद जानता भी था कि उसके लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ करने के लिए लायक यूजी नहीं थे। वे खाते और ठीक ढंग से रहते तथा उनको और किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रही थी। जगत, जीवन या हर क्षण उनके साथ या विश्व में जो भी हो रहा था उसे वैसा ही होना चाहिए जैसा वह था, यह यूजी को स्पष्ट हो चुका था। केवल इन्हें बदलने की इच्छा एवं उसके लिए किए जाने वाले उपाय ही उनकी समस्या थे, जिन्हें वे रोक नहीं सकते थे, ऐसा यूजी को दिखाई पड़ा। उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं थी। वे किसी को भी किंचित मात्र भी गलत नहीं समझते थे। जो उसे सही हो ऐसा कोई ज्ञान दिया जाए।
जो भी जैसा है वो उससे अच्छा नहीं हो सकता था, यह वो पूर्ण रूप से समझ चुके थे। हम जिसे आत्मा के अलौकिक आध्यात्मिक दिव्य सद्गुण मानते हैं वो तो यूजी में व्यक्त हो चुके थे, लेकिन यह किसी अलौकिक के कारण नहीं थे, अपितु पूर्णतया भौतिक बन जाने के कारण हुआ था। मन को भौतिक सुख सुविधा भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, जबकि शरीर को ना भौतिक सुख चाहिए और ना आध्यात्मिक सुख। दरअसल शरीर को मन की ही कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर लंबे समय तक टिके रहने एवं स्वस्थ जीने के लिए इच्छुक है, लेकिन यह मन बीच में टांग अड़ाता है। कभी वह जोरबा तो कभी बुद्धा, और ज्यादा मूर्खों में तो वह एक साथ दोनों बन जाना चाहता है और शरीर को अपने प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ एवं दीर्घायु नहीं रहने देता। वह शरीर है जो अपने में ज्ञानपूर्ण है, कोई आत्मा नहीं। वह शरीर है जो स्वयं में संतुष्ट है, मन का तो स्वभाव ही असंतोष है। शांति भी शरीर का स्वभाव है, जो कभी मन या उसकी कल्पना ऐसी आत्मा में लाई नहीं जा सकती। रमन ने कहा था कि मैं तो तुम्हें मोक्ष दे दूं, लेकिन तुम ले सकते हो। यूजी ने देखा कि तुम इसलिए मुक्त नहीं हो रहे हो क्योंकि मुक्त होना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें जीवन के रसों को चखना है जो मन ने बनाए हैं, फिर चाहे हो शराब का रस हो या राम रस। भोग एवं मोक्ष दोनों एक ही इच्छा के रूप है, जिसका शरीर में अभाव है। तुम इंसान से ऊपर उठकर नहीं, अपने मूल पशु स्वभाव में स्थिर होकर मुक्त रह सकते हो, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यह तुम चाह भी नहीं सकते और यह तुम्हारी सोच से परे है। मनुष्य को वापस पशु बनाने का कोई मनोवैज्ञानिक तरीका या आध्यात्मिक उपाय नहीं हो सकते। तुम्हारा मन एक पुराण कथा जैसा है, उसमें चल रहे विचार मुक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तुम में अकेले खड़े रहने की हिम्मत का अभाव है, तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। जगत को वो जितना भ्रष्ट हो सकता था उससे ज्यादा और उससे जल्दी नष्ट करने में तुम्हारे गुरुओं एवं ज्ञानियों का सबसे बड़ा हाथ है। दुनिया खत्म होने के लिए तैयार है और उसे बचाने का कोई उपाय नहीं। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी यह चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक ये वीडियो शेयर करें।